तो जब आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे SQRT। अगर आप 4 लिखते हैं, अगर इसके अंदर आप 4 देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो SQRT फंक्शन होता है math.h लाइब्रेरी में। तो इस लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं किस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे। आइए प्रोग्राम लिखते हैं। फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल लीजिए, A, B और C। तीनों की वैल्यू को आप स्कैन कराइए। %f ब्रैकेट कॉमा, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। स्कैन हो गई तीनों वैल्यू। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। पहला रूट कैलकुलेट करते हैं। √1 एक वेरिएबल लिया और √2 दूसरा लिया। तो इन दो वेरिएबल को क्योंकि आप यूज़ करने वाले हैं तो ऊपर इनको भी डिक्लेयर करके आइए। √1, √2 इस तरह से। √1 क्या होगा, -b प्लस रूट हम कैसे लिखेंगे, SQRT। इन दो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा उसका रूट निकल कर आएगा। किसका रूट निकालना है, b² यानी कि b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी। b² माइनस 4ac का हमें रूट निकालना है। और उसके बाद इस पूरे को जो भी निकला है अभी तक उसको डिवाइड करना है 2 इंटू ए से। इस तरह से हम रूट निकालेंगे। और जो √2 होगा वो क्या आएगा, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से हम रूट कैलकुलेट करेंगे दोनों। रन कराते हैं प्रोग्राम को। पहले प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट f √1 √2। और अच्छा होगा अगर आप प्रॉपर वे में दें, अभी तक हम सीख ही चुके हैं। तो √1 = न्यू लाइन, √2 = रन कराते हैं प्रोग्राम को। मेक फेल्ड हुई, देखिए क्यों, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि SQRT फंक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, math.h। तो जब भी आप किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जो कहीं और होता है तो उस लाइब्रेरी को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, इंक्लूड math.h और ये एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे। रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो जब हमने प्रोग्राम रन कराया तो अब हम वैल्यूज देते हैं। पहले की दी हमने 2, नेक्स्ट इज 3 और अगले की देते हैं 1। ABC की वैल्यू 2, 3 और 1 दी है। तो जो प्रॉब्लम जो सॉल्व आया रूट वो क्या है, -2 एंड -4। तो इस तरह से हम रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम देते हैं। हमने दिया 5, 8 और 1 कराएंगे तो माइनस, देखिए हमने कुछ गलती की है, नहीं तो हमेशा माइनस माइनस नहीं आता। देखिए हमने जो गलती की है वो दरअसल ये की है कि डिवाइड के बाद हमें जो 2a है उसको ब्रैकेट में लेना चाहिए, जिससे पूरे 2a को पहले सॉल्व किया जाए और उसके बाद उसको डिवीज़न में अप्लाई किया जाए। ये गलती थी हमारी। अब रन कराते हैं प्रॉब्लम को। अब देखते हैं 2, 3 और 1 पे क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए सही आंसर आ रहा है, -0.5 और -1। फिर से रन कराते हैं प्रॉब्लम को दूसरे इनपुट देने के साथ। रन कराया तो हमने इस बार दिया 2, 3 और 1। क्या आउटपुट आ रहा है, -0.5 और -1। तो इस तरह से हम सही रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा ये प्रॉब्लम भी किस तरह से थी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थी। तो आप आराम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है। हम लाइब्रेरी और मैथमेटिक्स के इन फंक्शंस के बारे में बाद में सीखेंगे। अगला प्रोग्राम है, इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एडिशन एंड परसेंट